तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसमें कि 3 रिएक्शन डेवलप होगा। अब देखो कंपटीशन में या कहीं पे तुमको कंफ्यूज करेगा, तुमको क्या कंफ्यूज करेगा, तुम लिखते जाओ ये सब। ठीक है, मैं इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लोडिंग दे दिया पी। ठीक है, एक लोडिंग दे दिया पी, दिख रहा है तुमको। अब बताओ कितना रिएक्शन डेवलप होगा। मैं सिर्फ रिएक्शन पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या है, वो सब नहीं। क्लियर कट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लियर कट आंसर चाहिए, फालतू का आंसर मत दो। नहीं आता है बोल दो कि सर नहीं आता है, बात खत्म, मैं बता दूंगा। टू लेकिन टू उल्टा दो गलत रिएक्शन आंसर। है, तो दो एम रिएक्शन सर। एम एक्स वाई और एफ वाई। यस, वेरी गुड। देखो ठीक है, पी इंटू अगर ये लेंथ एल है इस बीम का, अगर इस बीम का लेंथ एल है, ठीक है, ये सब सोम में पढ़े होगे, तो पी इंटू एल विल गिव यू दिस मोमेंट। एक मोमेंट यहाँ पे रेज होगा जिसको हम एम एक्स वाई बोल रहे हैं। ठीक है, और चूंकि ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक वर्टिकल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा एफ वाई, दैट्स इट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। क्यों? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से डेवलप होगा। जब तक हम तुमको धक्का नहीं देंगे तब तक तुम अपने आप को थोड़े ना रोकोगे, तुम तो ऐसे ही खड़े हो नॉर्मल हो, तुमको तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो तुम रिएक्ट भी नहीं करोगे। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तब ना तुम रिएक्ट करोगे कि हमको धक्का मत दीजिए, है ना। बिना तो कोई धक्का ही नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम थोड़ा बोलोगे हमको धक्का मत दीजिए। ऐसे नहीं बोल सकते हो तुम, है ना। जब तक कोई तुमको धक्का नहीं देगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगा। क्लियर? एम आई क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। अब देखो यही केस देखो, देखो इतना डेप्थ में बता रहा हूँ कि तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अब क्या करेगा कंपटीशन में, आईईएस। आईईएस मालूम है क्या है? व्हाट इज आईईएस? किसने नाम सुना है? इंडियन यस सर। इंजीनियरिंग सर्विस। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखो अब आईईएस में क्या कर देगा, देखो दिख रहा है। अब क्या डेवलप होगा बताओ? तीनों होगा सर। तीनों रिएक्शन सर। तीनों रिएक्शन होगा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो 10 मिनट दिखा रहा है, फिर रीज्वाइन कर लेना। तीनों क्यों होगा, देखो ये जो पी फोर्स है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, ये जो थीटा है, सॉरी, यहाँ पे एक थीटा हो गया, तो पी कॉस थीटा ये हो गया, पी कॉस थीटा। ठीक है, और इसका वर्टिकल एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये पी साइन थीटा। ये सोम में पढ़े होगे तुम लोग, नहीं? तो देखो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से यहाँ पे एफ एक्स भी आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। पी साइन थीटा की वजह से ये एफ वाई डेवलप होगा। और इसके अलावा तो फोर्स पी कॉस थीटा के वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, लेकिन पी साइन थीटा इंटू एल की वजह से ये एम एक्स वाई डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर? मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर हो गया? तो देखो फिक्स सपोर्ट में कितना कुछ, यस सर। सपोर्ट में कितना कुछ आ गया। सारा चीज लिख लो, सारा चीज लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं डिलीट करते जाऊंगा, तुम लोग लिखते जाओ, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, तुम लोग लिखते जाओ। सर ऊपर में इधर क्या सर पीछे? पी साइन थीटा, वो एरो है, एरो है मतलब रिजॉल्व किए हैं। पी फोर्स को रिजॉल्व किए, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व किए तो पी कॉस थीटा, और वर्टिकल में रिजॉल्व किए तो पी साइन थीटा। ठीक है, ये एरो है, ये एरो है, मतलब रिजॉल्व किए उसको। वर्टिकल में एक रिजॉल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तुम्हारा इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इरेज करूं, डिलीट करूं? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट, दैट इज हिंज्ड सपोर्ट। HINGED, हिंज सपोर्ट, SUPPORT। ठीक है, हिंज्ड सपोर्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, इसको सिंबल कैसे इसको डिनोट करते हैं? ठीक है, यहाँ पे ये एक बीम है, मान के चलो ये जो सपोर्ट है इसको मैं हिंज बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह का होता है ये हिंज सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ट्रायंगल है, और नीचे जो है वो डैश डैश मतलब ऐसे से लाइन है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सपोर्ट, द सपोर्ट विच यू आर सीइंग हियर इज नोन एज हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, हिंज्ड में क्या होगा,
जैसे तुम देखते हो कि एक कील है, पिन, ठीक है, वो पिन को गाड़ दो तो क्या होगा, उस पिन के चारों तरफ रोटेशन, मतलब वो घूम सकता है लेकिन वो इधर उधर नहीं जाएगा, है ना। तो मोमेंट वहां पे, इट कैन नॉट टेक द मोमेंट, जैसे ही मोमेंट डेवलप होगा इट विल रोटेट, है ना। ये बीम क्या है, इसको अगर इस ये वाला जो एंड है बीम का, इस एंड को पकड़ के, ये वाला जो एंड है, इस एंड को पकड़ के अगर इधर घुमाएंगे या इधर घुमाएंगे तो ये इधर उधर ऐसे ऐसे, द बीम विल मूव लाइक दिस, इसका यही मतलब है, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो बीम विल गो अप एंड डाउन, ठीक है, अगर यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर या नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये बीम विल मूव, इसका मतलब इट इज नॉट डेवलपिंग एनी रिएक्शन अगेंस्ट रोटेशन, दैट मीन्स यहाँ पे ये मोमेंट नहीं लेगा, ठीक है, ये मोमेंट नहीं लेगा, यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं लेगा, दैट इज वाई इट इज एबल टू मूव, इट रोटेट, ठीक है। तो अब इसमें रुको, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ सपोर्ट को। ये मान के चलो, ये मेरा बीम हो गया और ये मेरा हिंज सपोर्ट, ठीक है। अब बताओ हिंज सपोर्ट में पॉसिबल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना डेवलप होगा? 2। 2 सर। दो, ये कौन सा? FY. FX and FY। हॉरिजॉन्टल FX और and FY। वर्टिकल सर। यस, एफ वाई, और इस साइड में एफ एक्स, ठीक है। ये पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस इसमें इतना डेवलप होगा। अब क्या है, जब हमको लोड दे देगा तो हमको दिखना है लोडिंग के बेस्ड पे कितना रिएक्शन वहां पे डेवलप हो रहा है, ये नहीं कि सर तो बोले थे 2 होगा तो 2 ही लिख दिए, वहां देखना है लोडिंग, जैसे हम लोग अभी फिक्स सपोर्ट में देखे, ठीक है। तो 2 रिएक्शंस विल डेवलप, ठीक है, 2 रिएक्शंस विल डेवलप इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट, ठीक है। लिख लिए, मैं डिलीट करूं, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है। Come to the third type of support, that is the roller support. रोलर सपोर्ट सर हिंज सपोर्ट जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है? यहाँ पे यूज किया जाता है ब्रिजेस में, ठीक है, ब्रिजेस में, ब्रिज में जो हमको देखने में लगता है कि दोनों साइड सपोर्ट है, लेकिन एक साइड तुम्हारा हो सकता है फिक्स सपोर्ट हो, लेकिन दूसरे साइड हमेशा ब्रिज में जो है हिंज सपोर्ट रहता है, क्योंकि वो ब्रिज जो है मूव करता है, उसको एकदम रिजिड नहीं बना सकते हैं, रिजिड बनाएंगे तो वो ब्रिज में क्रैक आ जाएगा, वो ब्रिज फेल कर जाएगा, ठीक है। तो क्रैक नहीं आ जाए, फेल नहीं करे, इसके लिए एक जगह हम हिंज सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये सब ऑब्जर्व करो, बहुत तरह का स्ट्रक्चर हमारे इसमें आसपास में अवेलेबल है, कहीं कभी तुम लोग बाहर जाते हो कोई ट्रेनिंग में या कहीं घूमने, तो सारा स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। बहुत तरह का स्ट्रक्चर में हमको अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ये सपोज एक बीम है, ठीक है, इस टाइप के सपोर्ट को बोलते हैं रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या होगा बताओ तो, इसमें क्या दिख रहा है सपोर्ट में, तुमको क्या क्या मालूम चल? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाएगा सर। हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा सर। हाँ, क्योंकि देखो इसमें मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में अगर इसको इधर से धक्का देंगे, इधर से धक्का देंगे, ठीक है, या इधर से धक्का देंगे, ठीक है, तो ये मूव करेगा, ये रोकेगा नहीं, उसको रेसिस्ट नहीं करेगा, तो रेसिस्ट नहीं करेगा मतलब रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगा, है ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी ये कोई, हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स है वो 0 है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, नहीं लगेगा इसका, मतलब कोई रिएक्शन नहीं डेवलप होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो ओनली एक और चूंकि ये हिंज भी है तो यहाँ पे मोमेंट भी डेवलप नहीं होगा, मोमेंट भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही रिएक्शन डेवलप होगा, तो वो है एफ वाई, ओनली वन रिएक्शन विल डेवलप, रिएक्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन, ओनली वन रिएक्शन, रिएक्शन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली वन रिएक्शन विल डेवलप, ठीक है, दैट इज एफ वाई, ठीक है। नो मोमेंट, दैट इज एम इक्वल टू 0 हियर, मोमेंट कोई डेवलप नहीं होगा, और एफ एक्स भी यहाँ पे 0 है, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिया हुआ है तो उसको इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, और वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। 3 टाइप का सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है, देखो 2 मिनट दिखा रहा है, डिस्कनेक्ट होगा, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, जब कट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब, अभी लिखते जाओ।
ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट, गाइडेड रोलर, GUIDED, गाइडेड रोलर, ROLLER, रोलर, GUIDED, गाइडेड, गाइडेड रोलर। ठीक है, ध्यान से समझो, इसका जो नाम है उसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है, और इसको ध्यान से समझने का कोशिश करो। अगर इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर इसको समझ नहीं पा रहे हो, तो नहीं होगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, तुम इंजीनियर ही नहीं बन पाओगे। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैं बताऊंगा और अभी सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं भी कोई जीनियस नहीं हूँ। मैं भी जब पढ़ाई किया था तो मेरे को समझने के लिए टाइम लगा था, लेकिन अभी मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो तुम लोग को भी टाइम लगेगा, लेकिन समझो इसको। ठीक है, गाइडेड रोलर मतलब रोलर तो है, ठीक है, लेकिन रोलर तो है लेकिन गाइडेड रोलर है। मतलब वो जिस डायरेक्शन में उसको गाइड कर दिया गया है, वो उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अब देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसका क्या दिख रहा है, इसका क्या मतलब दिख रहा है? ये रोलर है, जो बीच में गोल गोल दिख रहा है, वो रोलर है। Yes. ठीक है, ये एक तरह का बीम है। अब इसमें क्या दिख रहा है तुमको? बताओ। वर्टिकल मूवमेंट FY पॉसिबल है 0 सर। होगा। 2 रिएक्शन इसमें सर। कितना रिएक्शन डेवलप इसमें होगा? FX होगा। सर एफएक्स तो होगा, ठीक है, चलो सही है। और एक कोई मूवमेंट रिएक्शन सर। होगा? नहीं, मोमेंट होगा सर। मोमेंट भी होगा सर। बट FY वेरी नहीं गुड, होगा। वेरी गुड। ठीक है, इसमें FY नहीं होगा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है। ठीक है, अगर इसी को अगर इस तरह से तुमको दे दिया जाए तो भी कंफ्यूज मत करना। मोबाइल की स्क्रीन में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब सारा चीज इसमें नहीं आ रहा है। ये देखो, अब समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर तुमको दे दिया गाइडेड रोलर तो भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। अब